बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद सलवात वला के बातो दिल मुत्तकी वजन्नतो लिलमुआहिदीन सलवात वजन्नतो लिलमुआहिदीन वन्नारो पावे पूरांगे खमलाए ओ गदा घोड़ा नहीं एक बराबर पावे रेसा बिच दौड़ा अन्ना सुदा का नहीं एक बराबर ते पावे रगड़ ममीरे पाए ओ लानती नहीं कदी जन्नती होगा पावे मक्के दफनाए हाथ जाके नाए हैदरी बेफैज इंसान का की फायदा नाकस ईमान का की फायदा ते जेड़ी जिक्र अली विच ना बोले उस चवल जबान का की फायदा सीधा पढ़ना चाहता अमन एक बारी अली दी सरदारी अमन एक बारी अली दी सरदारी तो जो है आछे जगिया साइंडे सी रंगला एवें करना है क्यों इनकारी अमन एक बारी अली दी सरदारी हाथ जाके कर रहे हैं किसे नू मैं अली दा साडी नहीं बनेगा तू जिवें मन बाबा मैं ते को नहीं रुकेगा तो जो है किसे मैं अली दा साथी नहीं बनेगा जिवें मन बाबा मैं ते को नहीं रुकेगा एवें न बना पिया ते इतना डसा जरा दस मुने सब थी के इंज मोर नबी ते एदे पुत्रा ने की सवारी हाथ जागे जा रहे हैं अमन एक बारी अली दी सरदारी शेर पढ़ना चाहता खुसूसी तवज्जो नजात नहीं अली दी वाला लाज़मी बतूले उजरा दी दुआ लाज़मी ए रोड़ा न मचाओ अमल बखाओ ए रोजे ते नमाज़ा नाले हज ते ज़काता दसो किसे हुसैन की ज़वारी हाथ जाके जा रहे हैदरी सीधा ठर गए नैन देख के सरवरी को नैन देख के खसूसी तवज्जो लोग त्रासद करते हैं हुजूर के तारीफ नहीं करते अल्लाह ने अव्वलो ना मोहम्मद व आखिरो ना मोहम्मद व औसतो ना मोहम्मद व कुल्लो ना मोहम्मद ये सारे के सारे मोहम्मद हैं ठर गए नैन देख के सरवरी को नैन देख के अर्शा उते खुशियां हो गया अर्श
चलते खुशियां हो गया सोने दी नलैन वेख के सोने की नलैन वेख के शेर पढ़ना चाहना खसूसी तवज्जो रब नूं भी ये कहना पै गया रब नूं भी ये कहना पै गया सजदे विच हुसैन वेख के ठर गए नैन वेख के आज बड़ा खुशी का दिन शेर पढ़ना चाहता मुस्तफा हैरान हो गए मुस्तफा हैरान हो गए नसदियां दी लैन वेख के नाराए हैदरी नसदियां दी लैन वेख के खसूसी तो जो शबे में राजी अर्श ते शबे में राजी अर्श ते रब दी जात ऐन वेख के शबे में राजी अर्श ते शालौदा कखदार वे शालौदा कखदार वे खसूसी तवज्जो है ना तवज्जो शालौदा कखदार वे होवे उम्मती ते सैयद अखबावे शालौदा कखदार वे शालौदा कखदार वे बरंदर सलवार जेड़ी जेड़ी मौला दे मुकाबले च आवे शालौदा कखदार वे शालौदा कखदार वे हाथ जाके नारे हैदर शेर समझ आया जेड़ी मौला दे मुकाबले च आवे शालौदा कखदार वे बुलंद सलवार हक निभाना मेरे हुसैन बिजू जनाब जाकिर अहले बैत अबरार हुसैन सरकर साहब से मेरे साथ बुलंद आवाज के साथ नारों का जवाब दीजिएगा नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी बराए कशनूदिया इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद कर आवाज इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अलल बैतिल मुताहहिरकुम तत्हीरा मेरे दिगर या क़ुर्बान होकर शहज़ादे कासिम इब्न हसन की बारगाह में सलावत पढ़िए साथ साथ मुअज़्ज़म
बतूल के घर में उस अली की आमद है जिसका झूला रसूल झुलाए उसे हुसैन कहते हैं, और जिसका झूला हुसैन झुलाए उसे अब्बास कहते हैं, और जिसका झूला अब्बास झुलाए उसे कासिम। दुनिया को क्या पता कि हसन के घर में कासिम कैसे आए हैं। दुनिया ये आज तक औलादे आदम भी समझती रही है, नहीं, ये मस्दरे कुन है, ये मस्दरे कुन है। जिस जुबान से अल्लाह ने कुन कहा उस जुबान का नाम कासिम है। आज सरकारे कासिम की आमद के सिलसिले में मिलाद पढ़ूंगा। जितने हज़रात तशरीफ़ फरमा है, हमारी बहनें हैं, आज तक आपने ये तारीख नहीं सुनी कि शहजादा कासिम की आमद कैसे हुई। और मैं इस नंबर पे खड़े होकर मैं साबित करना चाहता हूँ कि इनका नुज़ूल होता है, बदूल नहीं होता। किसी माई के लाल में अगर जरूरत हो तो उसकी तरतीब के इसलिए मैं नंबर पे खड़े होकर सबसे पहले तो मैं यह करूँगा कि जनाब शहजादा कासिम की वालिदा गिरामी का नाम जनाब उम्मे फरमा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब बीबी उम्मे फरमा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनके अकल में कैसे तशरीफ लगी। जनाब बीबी उम्मे फरमा आज़रबाईजान के बादशाह की बेटी है। आज़रबाईजान हदूद फिदक में आता है। आज़रबाईजान मुसलमान हदूद फिदक में आता है। आज़रबाईजान के बादशाह का एक ही बेटा था जो फौत हो गया, और उसके बादशाह ने उसका एक वजीर था जो मौला अली अलैहिस्सलाम को मानने वाला था। उसने उसे बुलाया और बुलाने के बाद उससे ये कहा कि तुम्हारे कुरान में ये लिखा है कि मौत एक मर्ज है, और साथ में ये भी लिखा है कि हर मर्ज की दवा मौजूद है। अगर तुम सच्चे हो तो फिर इस मर्ज का इलाज ढूंढो, वरना तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये बात समझ आ रही है? नारा बेशक से लगाए, बात को अपने अजहान में अपने घर तक जरूर ले गए। इससे पहले आपने ये बात सुनी नहीं होगी। उसने कहा कि अब जान का खतरा है। उसने ये कहा कि ये कुरान जिस हस्ती पे नाजिल हुआ उसका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वो अब इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर जा चुके हैं, इसलिए अब वही इसका बता सकते हैं। बादशाह ने कहा अगर वो चले गए हैं तो वो यकीनन अपना किसी को नायब बनाकर गए होंगे। उसने कहा कि उनके नायब का नाम हजरत अली अलैहिस्सलाम। फरमाया वो भी इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा कि फिर उनका भी कोई नायब मौजूद होगा। फरमाया उस शहंशाह का नाम हसन है। उसने कहा कि तुम उन्हें बुलाओ और वो मेरे बेटे को अगर जिंदा करेगा तो मैं आपके दीन और मजहब पर आ जाऊंगा, वरना आपका मजहब और कुरान जो है उसका दावा जो है वो साबित नहीं होता। उसने कहा कि मैं आज़रबाईजान से मदीना बहुत दूर है तो मैं कैसे उसको बुलाऊंगा। मैं जो चाहो मुझसे सवारी ले सकते हो, जो वसीला वसाइल चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरा बेटा जिंदा ना हुआ तो तुम्हारे कुरान का दावा जो है उसको अपनी मौत करीब नजर आई। वकालत उसने मौला की कुरान की वकालत में वो बोला, लेकिन उसको मौत अपने करीब नजर आई तो वो उन्होंने सवारी पे चढ़ा और मदीने की तरफ सफर किया। आधा रास्ता गुजरने के बाद उसका घोड़ा भूख और प्यास की वजह से मर गया।
अब वहां खड़ा था, वापस भी नहीं आ सकता था और इमाम के पास भी जा नहीं सकता था। ये आपके लिए बता रहा हूँ कि जब आपको कोई मुश्किल पड़े तो करना क्या है। ये वाकया किस लिए बयान किए जाते हैं। उसने किबला रुख खड़े होकर 2 रकत नमाज़े इस्तिग़ासा बारगाह इमाम में पेश किया और साथ ये कहा कि मौला वकालत कुरान की और इमाम की है, और इस जुर्म में मुझे कत्ल कर दिया गया तो कुरान और इमाम की वकालत करने वाले रहेंगे नहीं। उस इस्तिग़ासे के मदद से दुआ मांगी, अभी उसने आंखें खोली थी कि इमाम उसके पास था, इमाम हसन बादशाह के साथ। जब इमाम पास था तो उसने कहा कि मौला ये मेरे मसला आज़रबाईजान का बादशाह है, कुरान का दावा के मुताबिक उसने कहा कि अगर मौत मर्ज है तो फिर इसका इलाज जो है, उसका इलाज जो है कुरान ने बताया मेरे बेटे को जिंदा है। इमाम ने कहा कि चलो चलते हैं। उसने कहा मौला मेरी तो सवारी भी मर गई है, मैं आपको कैसे लेके चलूं। फरमाया जैसे मैं आया हूँ वैसे ही मैं बाहर आया, जैसे मदीने से मैं आया हूँ वैसे ही आज़रबाईजान जाऊंगा। सरकार ने कहा कि आप अपनी आंखें बंद करें। उसने मर्द मोमन ने अपनी आंखें बंद की। इमाम ने कहा कि अपनी आंखें खोलो। जब आंखें खोली तो आज़रबाईजान के दरबार में मौजूद है। बादशाह हसन तशरीफ ला रहे थे और आज़रबाईजान का बादशाह जो था वो एहतराम के लिए उठा और उसकी सारी रियायत उठी। उन्होंने इमाम की बारगाह में सजदा सलाम किया, एहतराम उन्होंने मिंबर छोड़ा और इमाम को जगह दी। इमाम ने फरमाया कि बताओ तुम्हारी हाजत क्या है, बाद में बैठूंगा। फरमाया हाजत यह है कि ये मेरा बेटा है और एक ही था, ये मर गया है और तुम्हारे कुरान का ये दावा है कि मौत एक मर्ज है और हर मर्ज का इलाज कुरान में मौजूद है। तुम इसे जिंदा करो तो मैं तुम्हारे कुरान पर भी ईमान ले आऊंगा और तुम्हारे इमाम पर भी ईमान ले आऊंगा। इमाम ने उससे वजू के लिए पानी तलब किया और मुसल्ला इबादत तलब किया। इमाम ने तरबियत वजू के लिए वजू फरमाया। क्योंकि मासूम का वजू साकत नहीं होता, मिस्ताक है उनका वजू कैसे साकत होता है। तरबियत के लिए वजू फरमाया और खुदा को बचाने के लिए मुसल्ला बिछाया। ये दोनों काम करने के बाद के लिए मुसल्ला बिछाया, दोनों काम करने के बाद सरकार ने दुआ फरमाई और अभी सरकार ने सजदे से सर नहीं उठाया था तो उसका बेटा जिंदा हुआ और उसने जाकर सरकार की कदम बोसी फरमाई और अपने बाप से मुखातब होकर ये कहा कि यही वो हस्पति है जिसने इजराइल से मेरी रूह को कैद कर जिसमें दाखिल कर दिया। बादशाह के सामने सजदा रेज़ी की और उसके बाद ये कहा कि ये बात तो मेरी समझ में आ गई है कि तो आपने ही इसे जिंदा किया है, पर मेरा बेटा तो कुछ दिनों से मरा हुआ है और मुसल्ला आपने अभी बिछाया है। मेरा बेटा तो कुछ दिनों से मरा हुआ है और मुसल्ला आपने अभी बिछाया है। बस मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि रूह आपने कब इसकी रूह निकली तो ये मरा और रूह उस वक्त तक कहाँ ठहरी रही, मुझे ये बता दीजिए। अल्लाह आपने भी चाहा। सरकार ने कहा, उसने कहा कि आपने मुझे बताया कि मुसल्ला आपने क्यों बिछाया, ये तो कुछ दिनों से मर चुका है। सरकार ने फरमाया अगर मुसल्ला ना बिछाता तो खुदा की तौहीद न बचती, आप मुझे ही खुदा समझते। कि मुसल्ला खुदाई को बचाने के लिए सरकार ने बिछाया। उसके बाद उसने ये कहा कि मेरे पास कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपकी बारगाह में पेश करूं तो वो आपके लिए हदिया करूं या नजराना करूं, वो मुमकिन नहीं है, मेरे पास मौजूद नहीं है। आप इतने करीब हैं, आपने मुझ पर इतना कर्म किया है, तो मैं आपको कर्ज़ो गायत बताना चाहता हूँ कि
दाखिल करवाना चाहता था। बादशाह ने कहा कि इसकी एक बहन है, तो इससे इतनी मोहब्बत करती है, अगर ये जिंदा ना होता तो वो भी मर जाता। और अब मेरे पास कायनात की कीमती तरीन चीज जो है वो मेरी बेटी है, और मैं चाहता हूं कि उसे आप अपनी कलीजी में ले। ये मेरी गुजारिश है, आप इसे कबूल फरमा लें। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, मैंने आपकी ये गुजारिश जो है ये कबूल फरमाई। और उस बीबी का नाम जनाब बीबी उम्मे फरमा था, जो सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत है। असल में हमारा मजाज ऐसा नहीं है कि हम हकायक सुने। अब जितने बंदे भी यहाँ पर कह जाएंगे किसी ने भी इमाम हसन की तारीख के मुतालिक और सरकार कासिम से मुतालिक किसी ने नहीं बताया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ अर्सा गुजर गया, बीबी में फरमा मौला की कलीजी में आ गई, दिन रात खिदमत करती, खुश होती रहती कि मैं इतने बड़े करने आ गई। पहले वो अपने घर में थी ये समझती थी कि मैं बादशाह की बेटी थी। अब इस घर में आकर वो फख्र से ये कहती थी कि उस बादशाह की बेटी हूँ जिसकी हुकूमत अर्श में है। अब वो बीबी में फरमा बीबी कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब उनके यहाँ कोई औलाद न हुई तो एक दिन उनके दिल में ये ख्याल आया कि मेरे पास तो औलाद नहीं है। मौला उस दिन खुश थे, घर में तशरीफ लाए हैं, तो बीबी ने कहा कि मौला आप आज खुश हैं, तो अगर मैं कुछ अर्ज करूँ तो आप मुझे अदा करेंगे। मौला ने फरमाया फरमा तुम बताओ। बीबी फरमाने लगी कि मौला मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। मौला ने फरमाया ये मालिक के अमर है, इंशाअल्लाह हो जाएगा। बीबी ने कहा नहीं मौला अभी चाहिए, अभी चाहिए। मौला ने कुछ देर फरवा के चेहरे की तरफ देखा और फरवा के खलूस को परख करने के बाद, फरवा के ज़रफ़ को चेक करने के बाद मौला ने जनाब बीबी फरवा की पेशानी पे हाथ रखा और कहा कि हुजरे में चली जाओ। जनाब बीबी फरवा हुजरे में गए और जब वापस आए तो बीबी की गोद में सरकार कासिम मौजूद था। उसके बाद जब सरकार कासिम तशरीफ लाए नबी के घर में एक भूत थी, मैं यूं कहूं कि जिसका नाम हसन है, उसके बेटे का हुस्न क्या होगा। यानी हसन के बाद अल्लाह ने दूसरा नाम नहीं रखा, हुसैन आए लेकिन उनका नाम छोटा हसन रखा। यानी हसन के बाद तब्दीली नहीं। इतने हसीन थे मेरे बादशाह हसन कि हुसैन को भी ये कहने लगा हुसैन ये छोटा हसन है, ये छोटा हसन। अच्छा उस हसन के बादशाह के घर में जनाब कासिम आए हैं तो नाम क्या रखा कासिम? क्यों रखा? ये जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाला है, ये जन्नत की तकसीम करने वाला है। मैं यूं कहूं कि अली दादा बन रहे थे और फातिमा दादी बन रही है। मुझे बताओ कि बड़ा पोता जो सबसे बड़ा पोता होगा वो कितना प्यारा होगा, और वो भी हसन का बेटा होगा। और हसन कौन? जिसकी वजह से रसूल अब्तरी के ताने से बच गए थे, उसके घर में बेटा हुआ। और अब जो अब्तरी का ताना था वो हसन के जरिए ने, वो कासिम के जरिए दुनिया के मुंह बेटा कि ये हसन का भी बेटा मौजूद है। तुम कहते थे कि रसूल अब्तर है, ये रसूल का नवासा मौजूद है, नवासे का बेटा मौजूद है। तो शहजादा कासिम से जब बात हुई तो उसके बाद उसकी तरबियत जो थी, शहजादा कासिम की तरबियत कैसे हुई? एक तरफ से जनाब रोजाना आती और शहजादे को लोरी देती और दाना अनुसार
चूमती और दूसरी तरफ से जनाब को छूम आती बायां रुखसार चूमती। मुझे ये बताएं कि जिसको चूमने वाले बीबी ज़ैनब को छूम उस बादशाह को क्या मिल जाता है? और 13 साल जिंदगी जो सरकार कासिम में मौजूद है मदीने में, ये जो दस्तरखान इमाम हसन था ना, ये दस्तरखान सरकार कासिम था। लोग सरकार कासिम की ज़ियारत करने के लिए आते थे और इमाम ज़ियारत के बदले में उनको खाना खिलाते थे। इसी से दस्तरखान इमाम हसन चलता। सरकार कासिम की आमद से लेकर लोग मुबारकें देने आते थे और सरकार कासिम की ज़ियारत करने आते थे। इसलिए दस्तरखान जारी हुआ था कि हर आने वाले मेहमान को इमाम बिठाकर खाना खिलाते थे और बेटे की आमद की खुशी में खाना खिलाते थे। इसलिए उस दस्तरखान में नवाओ अक़साम के खाने मौजूद होते। उस घर में हर शख्स, उस घर में हर कि जिनकी तख्लीक पे अल्लाह ने कुरान में यह नाज़िल फरमाई फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन कि मैं अल्लाह हूँ खालिक जो तुम में से बेहतर है। ये तख्लीक खालिक नहीं, ये अल्लाह की तख्लीक ये है, हम नहीं है। जी मैं दलील दे रहा हूँ। अगर हम होते तो हमने नक्श न होता, अगर हम अल्लाह के बनाए होते। जी कोई काला है, कोई ढेंगा है, कोई कैसा है। अल्लाह की तख्लीक में नक्श है तो अल्लाह रहता नहीं है। अच्छा, जो अल्लाह की तख्लीक है उसमें कोई नक्श निकाल कर दिखाए, ये 14 अल्लाह की तख्लीक है। वो अपनी जिंदगी गुजारते कि उसके बाद जब जवान हुए, जब 7 साल की हयात मुबारक में ज़ाहिरी तौर पर आए तो सरकार ने जनाब अब्बास की शागिर्दी में फ़नूने जंग सीखने शुरू किए। सरकार कासिम ही वो शख्सियत है अहले बैत में से जिन पर जनाब अब्बास को जंगी फ़नून की वजह से फख्र था। और जब सिफ़ीन में करबला में जंग के लिए निकले हैं ना, तो सरकार कासिम को मौला अब्बास ने भेजा, उन्हें अपने फन में फख्र था इसलिए उन्होंने भेजा। सलवात करिए बाबा। मैंने के इंतजार में आपसे गुफ्तगू कर रहा था। आप साहब मोहम्मद तशरीफ ले आए, आप इनकी आवाज़ से महसूस होंगे। बाबा से बुलंद नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आवाज़े बुलंद सलावत। किबला साहब की आमद से पहले चंद जनाब सवाल फरमा लीजिए। नौशबानुल मुअज़्ज़म इसी महाबारगाह मनफत के लिए मुल्तमिस हो जनाब वसीम भाई से मेरे साथ बुलंद आवाज के साथ नारों का जवाब दीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अब मैं जश्न नज़ुल से खिताब के लिए मुल्तमिस हुई जनाब ज़ाकिर अहले बैत कामरान भी है आप लाहौर से मेरे साथ बुलंद आवाज के साथ नारों का जवाब दीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्लाह मोहम्मद वली कल सलाम सलावत अलैहि व वली मोहम्मद कायद में रसूल सल्लल्लाहु या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाल कायद वाले मोहम्मद अबरी का कायद वाले मोहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु या कायद वाले मोहम्मद अल्लाह जल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कायद वाले मोहम्मद अल्लाह लेके सैयदतुन निसा ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।
सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का सलावत। नारे तकबीर माशाअल्लाह तकबीरात से श्री बंदे सैयद वाले सदूस के सकीने वाले इस बात बार में तशरीफ लेकर आए और यकीनी रखते हो कि कायनात के हर मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद की नलाई में सबसे और अपनी जुबान की नेमत का शुक्रिया अदा करने वास्ते खालिद का नाम चाहिए कि अली बादशाह से राजी हैं। नारे तकबीर नारे रिसालत अपनी जुबान की पाकीज़गी के दाखिल वास्ते ऊंचा बोलो नारे रिसालत नारे हैदरी ऐलान हबीब भी याद रखते हैं, सरकार के फरमान भी याद रखते हैं, सुन्नत नबवी के अमल करके हाथ बुलंद करके हर हलाली बोले हैदरी। अल्लाह की कायनात का मौका इस बात बार में जो है कबूल मंजूर फरमाए। वाजिब एहतराम का हाई वाजिब कदर अजीज़ान का इतना खुलूस जश्न मनाया, तमाम मोमिनीन का दुआया में हकीम की नौकरी सरकार का आले मोहम्मद बादशाह की बारगाह से कबूल मंजूर फरमाए। बस कर हम बेड़े या बात हम हर जिक्र इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी कलबला वास्ते जो मोहम्मद बीमार में तखसीस नाल खास भाई जश्न शुबानी हम जितने अजीज माए वाजिब एहतराम मौजूद फैज भट्टी साहब माए आपके सजाद बादशाह के नालायक पाक का वास्ता मालिक शिफाए खान जिन्होंने क्रूजन कर्जदार हैं मामले बादशाह सलाम का खजाना जितना देखने कर देना तखसीसी दुआ में ज़्यादा दौर से मालिक किसी मोमिन किसी कमीने का मोहताज मेरे पास बैठना कुछ नहीं है। अपनी इस बात में हकीकी ईद में हर घर में मुबारकबाद पेश कर ईद वाले दिन इस मस्जिद की शक्ल उतरी होती जिसमें ईदी ना मिली हो। चलो ईदी मैं तो अंदर देना मसूद जुबान देना कर लेना मालिक हर मोमिन को इस हिसाब में करबला के हरम की जवारी नसीब बारिश मेरे मोला सरफर्दे वाले वारिस की ज़ियारत मालिक के बारिश के बाद चंद ज़हूर वास्ते थोड़े वजूद की जितनी ताकत है सलावत मोहब्बत भरी सारे लगा इंतहाई ऐज़ाज़ जश्न मनाया जाए जश्न कराया नहीं जाता जश्न मनाया जाता बड़ी बड़ी दुआ लगा जश्न की पहली शर्त है जश्न चेहरे से लिखा होना चाहिए थोड़े चेहरे की खुशी को मुस्कुराहट को किसी दूसरे बंदों में महसूस होना चाहिए कि शायद आज तक कायनात की सबसे बड़ी खुशी मिल गई तो जरा बंदा जैसे ना दिल में दूर उठा के बैठा होना तो सारी जिंदगी उससे हंसी न रहता है इजाज़त जश्न मनाया जाए एक कलमे से सलवात लेकर कुछ पेश करा सलमान की इज्जत है क्या? जनाब सरवरे का नाम रहमतुल्लाह अलैहि मसलन संदीप तशरीफ फरमा अपने पुत्र हुसैन को अंदर बिठाया उठन तक पुत्र का इस्तेमाल किया इस गल का खैरात दे दिए पुत्र वो हाथ ना लाए चेहरे से बोसा दिखाया ज़ानू को बिठा कर तो हुसैन को जितनी मर्जी 1000 रिकात नमाज पढ़ के उस मालिक को सजदा कर रहा हूं ना वो फिर मैं दरूद पढ़ पढ़ के मगरूज कर रहा हूं थकता नहीं तो जुबान में भी ऐसी अपनी इज्जत वास्ते ऊंची सलवात पढ़ो सिर्फ बात एक चीज इसलिए करनी अपने लाहौर वाले काबिल सजदा करके अपना जो झाड़ू फेर के धूप से खड़ा कोशिश करना हर बंदे अकीदे के मुताबिक तक पहुंचाऊं इजाजत जैसे मनाया जाए अर्ज पे खुशियां हुई रश के अदन पूरे हुए चेहरे में मुस्कुराहट रखी वैसे याद है जैसे बोल के नहीं होना बैठा वैसे बैठे मैं राजी हूँ दांत खुशी चेहरे पर अर्ज पे खुशियां हुई रश के अदन पूरे हुए बाबा जी को दुआ दे लगे अर्ज पे खुशियां हुई रश के अदन पूरे हुए हो गई फूलों की बारिश गुल बदन पूरे हुए शुक्रिया अर्ज पे खुशियां हुई रश के अदन पूरे हुए हो गई फूलों की बारिश गुल बदन पूरे हुए म्यादा फैलनी तो चाहिए थी तकमीले किस्मत की खबर 4 यारों को बता दो 5 दिन पूरे हुए
मेरी बात मैंने सोनी शराब की भजन में रात रात जावे तो गुजार नहीं करता मैं कम दिल से माल को लाएंगे हम लोग सारे इजाजत है कहा हर नबी को खुदा ने जहां में मुहाफिज बना लो हुसैन आ गए हैं। हुसैन आगे रेपिटेशन है हुसैन आगे शेर थोड़े वास्ते मुकम्मल करा कहा हर नबी को खुदा ने जहां में मुहाफिज बना लो हुसैन आ गए हैं। अगर चाहते हो नबूवत बचानी तो झूला झूला लो हुसैन आ गए। शेर के अंदर जैसे शराब हृदय जाने का वैसे दुआ करा जितनी वाली बात समझ चाहते हो तो वाली 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 जबान में नसीब शेर छोड़े वास्ते वाली मेरे भाई मां पुत्र ताकत बड़े बड़े बंदे को घर दावत है वजीर आज़म बुलावा पाकिस्तान का जनरल बुलावा सब मेरे को भेजा मैं इस बात को कर रहा हूं 140 समझो बड़े तो बड़े बंदे को घर दावत ज़हन बंद करना इस वास्ते बड़े बंदे को दावत देना ताकि लोग देखें कि किस बंदे का ताल्लुक किस दिन आया शेख और नौकर को ज़हूर किस बादशाह है हर एहतमाम कैसे होने दावत किसके लिए तवज्जो करनी है तशहद में ज़हरा तो सजदे में है अजब है नज़ारा रकू में पयूबर अजब है नज़ारा रकू में पयूबर अरश को बिछा कर हसन कह रहे हैं खुदा को बुला लो हुसैन बड़े बात एक शेर ऐसी खराब सीधे साथ लोग अपनी खराब है सेने तो रीत है मजहुल्ला ने ये अल्लाह वाला हाथ चाया अली ने अल्लाह वाला हाथ चाया हाथ का इशारा किया है ये भजन साथ करते हटे एक नूर नजर आया उस नूर के पास लेके अली बादशाह गल कही की थी हमें मोहम्मद को अब तक बचाया खुदा ने कहा तो अलम भी उठाया खुदा ने कहा तो अलम भी उठाया मगर मेरे गाजी तू आने से पहले अलम को संभालो हुसैन आ गए कई बंदे याद नहीं आ रहा मशीन सोएगा जी मैं याद नहीं भाई काट रहा एक शेर पढ़े वास्ते मशीन आ याद था
सजदे में वफाओं के। एक शेर ताकि भाईदा हो कि हमारे मौलाना अली बादशाह चंद्र को देखिए दो में बहन पे आ हुसैन बादशाह आलिया कि हमारे में कौन है, एक पास है हुसैन बादशाह, एक पास है जनाब ज़ैनब सलाम साइड से मेरा पास लेके गली के लिए सुनो भैया ये झूला इसका हम ऐसे झुलाएंगे, तू सरवर है मैं सहारा हूँ इसे हैदर बनाएंगे। सुनो भैया ये झूला इसे कहाँ ऐसे झुलाएंगे, तू सरवर है मैं सहारा हूँ इसे हैदर बनाएंगे, इसी के वास्ते माँ की रही तदहीर सजदे में वफाओं के, हंसी साओं की है ताबीर सजदे में। एक शेर सुन लो, एक घंटे में नहीं पढ़ देंगे, दो महीने देखते ही सारे हम ना क्यों बना पीर तेरे, दौर आ रहे हैं, दौर ऐसा आ गया लोग अगर आओ साढ़े पीर नहीं साढ़े पीर नहीं साढ़ा पीर ऐसा करनी है, ऐसा काम करते दम ही निकल जाता है। पूरा नहीं कर सकते बार बार साढ़े पे कहेंगे और बढ़ा रहा है मन्ना क्यों मन्ना पीर दे, जद जद नबी ने बुलाया ते नस के दिखाया जुमा खुदनू पढ़ाया। जद जद नबी ने बुलाया तेरा नस के दिखाया जुम्मा खुदनू पढ़ाया, क्यों बना पीर दे। एक कोई आदमी खुदा पहले तुम करा ले अच्छा नहीं बात और मैं अपना विदार करा इधर विदार करा ताकि शायद सही समझ आ जाए। मेरा पीर अली जी ने दुनिया बनाई, तेरे पीर नू ते सूरा बकराना।
भजन की कसीदा तकरीबन सुबह 6 बजे पढ़ा। एक जगह है चक्री, सुबह 6 बजे उत्थे पढ़िया जश्न मैं कसीदा शुरू किया उन्होंने दाद चाची मैं जश्न मेरी थकावट से पिछले 9 जश्न पढ़ के आना तो सारी थकावट का मतलब चलो हूँ भी इतने भी देखा मैं अपने मेरे माँ का नहीं खड़ा दे सकते है इधर सारे अपनी इज्जत वास्ते सलाम अच्छी बात किस मौके से आगे समझो कौन आगे तौहीद बचाने जान जाए तकदीर वसाने जान जाए हे आदम दी तस्वीर बनानी जान जाए तौहीद बचाने जान जाए तकदीर वसाने जान जाए हे आदम दी तस्वीर बनानी जान जाए पुत्र से अज तू सर नु झुका ले टूटे होए पैरां नु तोड़ ना सिखा ले हर के बेला बना ले जब नौकरा ते कदी आंदा नहीं अज़ाबे जब नौकरा ते कदी आंदा नहीं अज़ाबे रब मांग दुनिया ते वखरा नवाबे मुस्तफा ने कहा ओ हुसैन आ गया शेर की निफराजी तो मैं अपने आखिरी खिलाफ करना चाहूँगा। एक जमीन ऐसी हुई है कोई भी नबी आया जेड़ा नबी आया तौबा तौबा करके हर नबी तौबा करके गया 28 रजब हुसैन बादशाह ने मदीना छोड़िया या उस जमीन ने सारे ने इकट्ठा किया सारे औलिया के पासे जमीन की गल कड़ी आती है मेरे वर्गा कोई फारूस ने मैं जान लो मनहूस ने और मेरा जरा जरा भी मायूस नहीं मेरे वर्गा कोई फारूस ने मैं जान लो मनहूस ने और मेरा जरा जरा भी मायूस नहीं ओने अज मेरे उत्ते कदम टिकाया तेनू मोढियां दे उत्ते नबी ने उठाया ईद दे दिन है बिठाया हुण मेरी मिट्टी विच वसना मुअल्ला है हुण मेरी मिट्टी विच वसना मुअल्ला है जिसदा हुण जिंदे सजदे च अल्लाह है करबला ने कहा ओ हुसैन आ गया
वालेकुम सलाम। मैं किसी बच्चा ने कहने की कसीदा जनाब में बात हो आए जिक्रे पैगंबर ते तस्वीरे हैदर ज़माने ते आखे मोहम्मद दुख्तर थोड़ी सी को बैठ करके डबल इको भी हम मेहदी का सिफिए ए मेहदी कुरान दी जान अर्शों तेरी सत शाबान मेहदी का मेहदी कुरान दी जान अर्शों जिस गली जाओ मेरे बात गलियां चल जाओ घर में बोल जाओ लोकल वैन बसा चिंचियां चिंग समझ नहीं चिंग रिक्शा हो चिंग भी ड्राइवर आते हैं सवारी का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੋਨਾ ਆਇਆ ਸੋਨੇ ਬੋਲ सारे आया भाई मुझे दुआ करनी है हक है मेरे दिल में सरकार का फरमान में हक है किस पास पहले सुना
नाल सोची रख लिया असं तो ऑलरेडी रखे उन्होंने रख लेने उन्होंने जो बंदा करता अल्लाह अल्लाह कि वो अल्लाह अल्लाह करता मेरा दिल में अल्लाह अल्लाह भी करा दे ये नहीं करा याद है और दूर नहीं सारे सामने जनाब सबसे कहना रहमान किसी ने बख्शो अपनी महफिल में मेरे बिलाल इब्न अबी तालिब का जिक्र करना यानी महफिल सोनी होंगी नहीं जब तक अली का जिक्र ना हो मुझे याद है कि मेरी महफिल में बहुत खूबसूरत तरीके हैदर आया 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 हैदर आया हैदर आया 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 हैदर आया हैदर आया 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 हैदर आया हैदर आया आया हैदर आया नबिया बनिया मस्त बन जाता है हो यार हक हैदर आया देखा पाया के आई बाहर हैदर आया देखा पाया के आई बाहर हैदर आया God 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 खुश नहीं बैठे असली खुशी किस लिए मनता रसूल दिया हो या जश्न मनाया तायो खाकियत नूरिया रिश्तेदार शासी क्लिनिक खोले शासी क्लिनिक शासी हॉस्पिटल छोटा थोड़ा छोटा हॉस्पिटल कोई जाए एक डंडी की पता नहीं कि शाम मुझे रख लेने और तमाम मुझे रखना कोई 2 मिनट बोलना नहीं मिलेगा मुझे रखना चुप चुप 2 मिनट चुप कर दो और 2 मिनट में बाहर तक सुनते तुम्हारे अच्छा वो बाहर चेक करना से घर में रख देने मैं अली भी चेक करना से हम सीनियर डॉक्टर बैठे हैं तो सीनियर डॉक्टर इधर सर्जन बैठे हैं मैं थोड़ा अच्छा बोर्ड सारी चीजें बताएं यकीन है आप कर सकते ये ऑपरेशन में हम हो सही लेकिन थोड़ी इजाजत लेके पहले कैंची मैं मारना चाहता इजाजत तुम्हारा मैं सब कहता हूं कि ये जान करिए
दमस्त कलंदर लाल दमस्त कलंदर 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 ओ पारज कमाला सारे पे बजते ढोल नगारे मुर्शद की पाक दरबारे रब का शुक्र कराया दाल दा मेला जश्न मन्नत लजपाली जिवें नाले खाली मुर्शद साथ कोई कोई रोटी लंगर दी वो चारे टूरी चलिए घड़ी घड़िए बुलंदर दी दमस्त कलंदर लाड़दा दमस्त कलंदर लाड़दा दमस्त कलंदर लाड़दा दमस्त कलंदर 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 मेरा सोना लाल कलंदर जेड़ा पैदा ऐसा मंदर पैसे मेरे अंदर दुकान दा ताबे मारे माले दा माला कहंदे सोना लाल कलंदर जीवे तू बंदा सरकार जेड़ा वे ते सरदार चल मैं चल तेरा दा नाम चल गड्डी पे भगवान साडे पूरे साडे जान दमस्त कलंदर लाड़दा दमस्त कलंदर लाड़दा दमस्त कलंदर लाड़दा दमस्त कलंदर लाड़दा स्टिल वाली गल मैं लिया गरीबां दे रोजे पैदल